गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको प्लेन चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्या प्लेन में सबसे पहले क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर यही प्लेन मूल बिंदु से होकर जाता है तब उस प्लेन की इक्वेशन, समतल को ही हम प्लेन बोलते हैं। प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डी वहाँ पर ज़ीरो रहता है। ठीक है, फिर देखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से होकर जाता है x1 y1 z1। उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स एक्स माइनस वन प्लस बी वाई वाई माइनस वन प्लस सी जेड जेड माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन या समतल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पी क्यू आर। पी का पॉइंट ये है और क्यू का पॉइंट ये है, और सॉरी पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक, हम जानते हैं क्या, प्लेन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो पॉइंट है वो, ये जो प्लेन है वो एक पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, इस तरीके की। तो इस पॉइंट से होकर जाएगा तो ये प्लेन ये बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये जो प्लेन बना है, अब हम इससे बाकी जो 2 पॉइंट बचे हैं उनको पास कराएंगे इस प्लेन में। ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमारा क्यू है, तो क्यू को हम किस में पास करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पास कराएंगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए 3, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, आर का, वो भी हम इक्वेशन नंबर 1 में पास कराएंगे तो हमारा बनेगा 3rd इक्वेशन। ठीक है, अब हम एलिमिनेट करेंगे ए बी सी को बाय द डिटर्मिनेट से एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करने पर हमारा क्या रहेगा, ये इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमने डिटर्मिनेट पहले भी पढ़ चुका है। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, समतल का लंब रूपी समीकरण क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, समतल का लंब रूपीय समीकरण, जहाँ हमने बताया था एल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, एम भी डायरेक्शन कोसाइन, एन भी डायरेक्शन कोसाइन। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, ये वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, ये जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है। तो हमने एल एम एन की वैल्यू पुट करी, हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, 2 समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। परिच्छेद मतलब 2 रेखाओं को आपस में इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट से होकर जाने वाली इंटरसेक्ट रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। परिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। ये 2 प्लेन हैं, अब हमें इसके परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, सपोज़ ये A1 मान लिया प्लेन और ये A2 मान लिया, तो हमारे प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, A1 प्लस लैम्डा A2। A1 की ये वैल्यू है और A2 की ये वैल्यू है। अब हम एक्स व एक्स को कॉमन करेंगे, जैसे A1 प्लस A2 लैम्डा एक्स प्लस B1 प्लस B2 लैम्डा वाई प्लस C1 प्लस C2 लैम्डा जेड प्लस D1 प्लस D2 लैम्डा इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इक्वेशन को बनाएंगे आगे, और फिर अगर हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा होगा तो हम उसको पास करा देंगे। पास कराने के बाद जैसे कि सपोज़ अगर ये प्लेन बना हमारा, कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें कोई पॉइंट भी दे रखा हो, तब हम उसे पास कराएंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तब हमें लैम्डा की वैल्यू पता लगेगी और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपसे वो कहता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन 2 प्लेन, ठीक, इंग्लिश में ये बोले और हिंदी में ये बोले तो हम सीधे 2 प्लेन का इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन कहे तो बस दोनों प्लेन को A1 प्लस लैम्डा A2 करके इक्वल टू 0 करके इसे सॉल्व करो और इसके प्लेन की इक्वेशन निकालो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2018, 17, 16 कंटिन्यू आया है इसमें। दूसरा देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी बिंदु से समतल की दूरी। कोई भी एक प्लेन है, सपोज़ ये प्लेन है और यहाँ से ये पॉइंट है x1 y1 z1, इसकी क्या निकालनी है, हमें दूरी, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्लेन a1 x1
मॉड ऑफ A1 x1 प्लस A2 A x1 प्लस B y1 प्लस C z1 प्लस D अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। दूसरा देखिए, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, मतलब दो प्लेन हैं और वो भी क्या है, पैरेलल हैं, तो उनके बीच की, जैसे ये प्लेन है और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दूसरा देखिए, दो समतलों के बीच के कोण कैसे निकालते हैं। दो समतल मतलब दो प्लेन दे रखे हैं, उनके बीच का कोण हम cos थीटा इक्वल टू A1 A2, पहले हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पॉइंट इन अ स्पेस में हमें डायरेक्शन रेशो गिवन होते थे, तो हम उनके बीच का क्या निकालते थे, एंगल। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से था, और हमारे दो समतलों के बीच का भी फॉर्मूला, कोण निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है, तब हमारा A1 A2 मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू 0 तो समतल क्या है, समांतर है, प्लेन क्या है, समांतर, तो उस केस में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 किसी क्वेश्चन में आपको प्रूफ भी करा सकता है। दूसरा देखिए, यदि समतल के समीकरण लंब रूप में है, लंब रूप में है मतलब इस तरीके से L1 x1 प्लस M1 y1 प्लस N1 z1 इक्वल टू P1, L2 x2 M2 by2 N2 z2 इक्वल टू P2। cos थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, यदि समतल परस्पर लंबवत है तो 0 रहेगा, और समतल परस्पर समांतर है तो सेम वही वाला केस। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु देश इस होकर गुजरता। हमने क्या बताया था अभी आपको, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल की इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी होती है नॉर्मल जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक, अब ये जो प्लेन है इस पॉइंट से होकर जाता है, किससे, 1 1 1 1 0 से होकर जाता है, तब हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0। अब ये जो प्लेन है बाकी जो पॉइंट बचे हैं उससे पास होगा, ठीक है, उससे पास होगा। तो ये बिंदु इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिंदु ये और ये इससे गुजारेगा, पास होगा, तो क्या है, जो हमारा पीछे था x की जगह पर 1 रहेगा। ठीक है, पहले इस पॉइंट से पास होगा ये, ठीक, तो हमारा ये आएगा। फिर दूसरा भी हमारा ये वाला जो है, ये वाला प्लेन 3rd पॉइंट से पास होगा, तो हमारा क्या आएगा, ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे हम, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे। जैसे जिस तरीके से इजी पड़े आपको, जैसे भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन को। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, जिसे बज्रगुणन विधि भी कहते हैं। दूसरा, आप किसी भी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी कर मिले उसे 2 और 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, बज्रगुणन विधि से। सबको बताया है मैंने कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हमने सबका ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे और रख के हम क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू। और अगर आपको इक्वेशन तीनों आपने पास करा दी पॉइंट से, तो आप ए बी सी को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद सीधे आप डिटर्मिनेट लगाओ, डिटर्मिनेट को सॉल्व करो और वैल्यू पुट करो, और वैल्यू लगाओ उससे, और आपका प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगातार कंटिन्यू 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा देखिए, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। इस पर एक डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन क्या होता है, अंतःखंड रूप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, जहाँ ए बी सी समतल द्वारा एक्स एक्स वाई एक्स तथा जेड एक्स पर काटे गए अंतःखंड हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। हमसे बोला है अंतःखंड, हमें ये करना है प्रूफ। ठीक, क्या है हमारा, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, कुछ भी मान लो, ये सपोज वाई मान लो, ये जेड मान लो। अब हमारा कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर ए अंतःखंड काटता है तो ए, वाई एक्सिस पर
B और Z एक्सिस पर C। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये क्या है हमारा 0,0,0। स्पेस में हम किसी भी चीज़ को 3 एक्सिस में पढ़ते हैं x y z में, और हम तल में किसी चीज़ को 2 में पढ़ते हैं x y में। तो ये हो जाएगा A,0,0 और ये जो होगा वो हमारा क्योंकि z एक्सिस पर है तो x y 0 होगा और C बचेगा। बाई एक्सिस पर है तो हमारा एक्स जेड 0 होगा तो 0,B,0। अब देखिए सबसे पहले हमारा प्लेन की इक्वेशन है, ये डेरिवेशन 2017 में आया है। देखिए ये माना मूल बिंदु 0,0 मूल बिंदु तथा प्लेन की इक्वेशन ax + by + cz + d = 0। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या हैं पीछे डायग्राम में देखना, p = दिस, q = दिस, r = दिस बिंदुओं पर मिलता है। यहाँ x अक्ष से x एक्स पर मतलब x = 0, y = 0 और z = 0 पर मिलता है। ठीक है, तब देखिए क्या है, सॉरी x = a, x एक्स पर है ना तो ये P पॉइंट है, x = a, y = 0, z = 0 पर मिलता है। तब हमारी इस पॉइंट से इस प्लेन को इस पॉइंट से पास करा देंगे P पॉइंट से, तब हमें a की वैल्यू मिलेगी। ठीक, दूसरा हम q को इस प्लेन से पास कराएंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। फिर हम r को इस प्लेन में पास करा देंगे। ठीक है, मतलब x y z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करा है a b c पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा क्या x/a + y/b + z/c। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, अंताखंड रूपी समीकरण होती है, समतल के अंताखंड रूपी समीकरण होती है। ये डेरिवेशन 2017 में आया है। दूसरा देखिए, चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।